समंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के पावन नाम का आसरा लेते हुए श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में एकत्रित हुए श्री सतगुरुदेव भगवान जी की परम प्यारी संगत, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम जीवन के महानतम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए श्री गुरु महाराज जी का गुणगान करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के इस 2 घंटे के कार्यक्रम में 2 विषयों पर हमारी चर्चा रहेगी। पहली तो ये रहेगी कि हम अपने तन को किस प्रकार स्वस्थ करें कि ये श्री गुरु महाराज जी की भक्ति के काबिल बन जाए, और दूसरा ये कि हम अपने मन को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगाने के लिए किस प्रकार इसको पवित्र करें, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी की आरती में हम रोज पढ़ते हैं, श्री गुरु महाराज जी की आरती में रोज पढ़ते हैं कि तेरी आरती लायक सोजन जो है शुद्ध मन के। तो ये सारा खेल मन की शुद्धि का ही है, और उसके लिए जो जप तप ध्यान नियम वगैरह सारे बताए हैं शास्त्रों में भी, और हमारे गुरु महाराज के संत महापुरुष भी जो हमें समय समय पर बताते हैं, उनका भी आज दोबारा से चर्चा होगी। और चारों दिन जो कार्यक्रम रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि हम प्रतिदिन 5:40 से 6 बजे तक एकत्रित होंगे। ये समय है, और मैं चाहूंगा कि सभी से आप ये बता दें कि वो 6 बजे तक अपना इधर अपनी कनेक्टिविटी कर लें, ताकि कार्यक्रम समय पर सारा का सारा आप सुन सकें। जैसे ही आप 6 बजे कार्यक्रम शुरू होगा तो हमारे संजीव भैया जी जो योगाचार्य हैं और पिछले 5 महीने से ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी हमारे साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, वो 1 घंटे का रोज प्रोग्राम देंगे, और उसके पश्चात प्रतिदिन 1 घंटे का प्रोग्राम संत महापुरुषों का होगा जो बहुत ही अनुभवी हैं दरबार के। उनको पूरी जानकारी भी है, और वो हमें अपने अनमोल वचनों से कृतार्थ करेंगे। हमें उनके अनमोल वचनों को अपने हृदय में धारण करना है। जहां जरूरत पड़े आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन वचनों के सहारे ही हमने अपने जीवन की रूपरेखा को तैयार करना है। हाँ, इस दौरान आपके मन में कुछ विचार ऐसे आ सकते हैं कि ये बात तो मेरे को समझ नहीं आई, या मेरे को ये पूछनी चाहिए थी। तो उसके लिए आप अपने जो शंका है या आपका जिज्ञासा है उसको आप नोट कर लीजिए, और वो नोट करके हमें आपको जो नंबर बताए गए हैं उस पर व्हाट्सएप करके प्रेषित कर दीजिए। तो आखिरी दिन जब 27 तारीख को सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा तो उसमें हम एक 15-20 मिनट का एक सेशन रखेंगे, जिसमें कि हम आपकी शंकाओं का और जिज्ञासाओं का निवारण करेंगे। तो इस प्रकार हम इस सुंदर कार्यक्रम में तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आपका हमें पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा और आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए, अभी 15 मिनट का समय है, क्यों ना हम श्री गुरु महाराज जी की किसी लीला का वर्णन करें। श्री गुरु महाराज जी ने कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत रूप धर के कलयुग में जीवों के कल्याण के लिए श्री सतगुरुदेव भगवान जी संत रूप में अवतरित हुए, और उन्होंने अपने शरीर को तपस्या में लीन करके
हम सब के लिए इतने सुगम मार्ग बता दिए कि कलयुग के जीवों को अपने घर में रहकर ही वो सारी जीवन के कल्याण के मार्ग मिल जाएं, जिसके लिए उन्हें बाहर ना जाना पड़े, कहीं जंगलों में तप ना करना पड़े, कहीं और नहीं। सहज योग का मार्ग बता दिया, सहज योग का मार्ग कि जो आसानी से हो जाए, जिसमें आपको किसी किस्म की वो विशेष कठिनाई और उसकी जरूरत ना पड़े। तो इस प्रकार का सुंदर मार्ग बताते हुए श्री गुरु महाराज जी ने जहाँ ये व्यवस्था दी और उस पर साथ साथ अनेकों लीलाएं की, श्री गुरु महाराज जी के संपर्क में जो भी आ गया उसको श्री गुरु महाराज जी ने अपनी वाणी से, अपने स्पर्श से और अपनी दृष्टि से इस प्रकार कृतार्थ कर दिया कि वो सदा सदा आपका ही होकर रह गया। आपने सुना होगा कि श्री गुरु महाराज जी के मुख से निकले हुए दो वाक्य ही बहुत सफिशिएंट थे। गुरुमुखों और प्रेमियों, जैसे ही दो शब्दों का उच्चारण होता था तो अनेकों भगत जनों की समाधियां लग जाती थी और वो समाधि अवस्था में चले जाते थे। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि जिस पर पड़ गई वो भी बस उन्हीं का ही होकर रह गया। अनेकों लीलाएं हैं। जो जो जीव हजारों की संख्या में श्री गुरु महाराज जी की शरण में आए, उनके निकट आए और जैसे जैसे उनके संपर्क में आते गए वो उनको जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता गया। श्री गुरु महाराज जी के मन में एक तड़प थी, एक वेदना थी कि ये संसार में कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो। तो उसको करने के लिए श्री गुरु महाराज जी दिन रात इसी उसमें लगे रहते थे और फरमाते थे कि मेरे पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। अक्सर आप फरमाते थे, छोटे से 17 साल के अंतराल में श्री गुरु महाराज जी ने देशों विदेशों का भ्रमण करके लाखों जीवों का कल्याण किया और जहां भी गए वहां कोई ना कोई लीला आपने अवश्य की ताकि उससे जीवों का कल्याण हो सके। श्री गुरु महाराज जी ने जहां सर्व संगत को अपना नाम दिया, वहां इस कार्य को करने के लिए आपने हजारों की संख्या में संत महापुरुष भी बनाए और उनको इस पवित्र काम में लगाया। एक छोटी सी लीला श्री गुरु महाराज जी की सुनाना चाहूंगा। 1935 की कोई सितंबर मास की बात है। श्री गुरु महाराज जी चकौड़ी आश्रम में विराजमान थे। काम इतना बढ़ चुका था कि जो चकौड़ी आश्रम था वो बहुत ही विशाल आश्रम था, जहां पर के संतों के लिए वो छोटे छोटे कमरे बने हुए थे भजन अभ्यास करने के लिए। और कई बार तो ऐसे होता था कि सूचना देने के लिए भी जाना पड़ता था, सूचना देने के लिए भी साइकिल पर जाना पड़ता था। और श्री गुरु महाराज जी और संगत को समय समय पर उपदेश देते थे और संतों को विशेष उपदेश देते थे। एक दफा क्या हुआ, तेरी वो चकौड़ी आश्रम में कुछ संत बीमार हो गए को उनकी तकरीबन संख्या कोई 70 के करीब थी। जब वो बीमार हो गए तो उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। बहुत किसी को कोई पानी दे रहा है, नहीं दे रहा है, दवा मिल रही है, नहीं मिल रही है। जब ये सूचना श्री गुरु महाराज जी तक पहुंची तो श्री गुरु महाराज जी बहुत व्याकुल हो गए। जब उन्होंने सुना कि जब ये मेरे संत मेरे लिए ही सब कुछ छोड़कर इस दरबार में आए हैं तो और उनको अपनी शारीरिक जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही तो वो भजन अभ्यास क्या कर पाएंगे। श्री गुरु महाराज जी ने एक मीटिंग बुलाई सभी संतों की, जिसमें कि कोई 500-600 संत शामिल हुए
और उनसे फरमाने लगे कि आपको मालूम है कि आपके भाई बीमार हैं और उनको कोई दवाई दारू देने वाला नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, ये सब मेरे लिए घर बार छोड़कर आए हैं, क्या इनके घर में कुछ नहीं था? अगर मानव तन प्राप्त करके आपने मन में दया नहीं है किसी के प्रति, तो आपको जीवन व्यर्थ है। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे कि आज से ही आप सभी मिलके इनकी सेवा करोगे, चाहे लाखों रुपए खर्च हो जाएं, चाहे बॉम्बे कलकत्ता से डॉक्टर बुलवाने पड़े, इन सब का इलाज करवाओ। आप अपने में से एक संत को चुन लो जिसकी आज्ञा का सभी पालन करेंगे। तो कहने लगे कि भाई आप श्री गुरु महाराज जी आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप जिसको नियुक्त करेंगे उसकी हम सब आज्ञा का पालन करेंगे। श्री गुरु महाराज जी ने दृष्टि दौड़ाई और स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी को कहा कि आप खड़े हो जाओ, आज से इन संतों की सेवा का जिम्मा आपके ऊपर है। आप जिसको फल लाने को कहोगे वो फल लाएगा, जिसको दवा दारू लाने को कहेगा तो वो लाएगा। और करुणा निधान इतना द्रवित हो चुके थे और अपनी दोनों भुजाएं उठाकर कहने लगे कि अगर स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी मुझे भी किसी बीमार की सेवा करने के लिए कहेंगे तो मैं भी खुशी खुशी उस सेवा को करूंगा। तो कार्यक्रम शुरू हो गया सेवा का, और करते करते थोड़े ही काल में सारे के सारे स्वस्थ हो गए। लेकिन एक संत स्वामी प्रेम दर्शनानंद जी का शरीर शांत हो गया। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी के मन में इतनी करुणा थी, इतनी दया थी अपने भगत जनों के लिए, अपनी संगत के लिए। उनका एक ही मकसद था कि मैं अपने जो संसार में प्रकृति ने जो मेरे जी में सेवा लगाई है, मैं उस सेवा को शीघ्र ही पूरा करूं। और इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने अनेकों अनेकों लीलाएं की। उन सभी का वर्णन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ जो सूत्र हैं, जो उनकी लीलाओं को आप सुनते हैं, सुनने के पश्चात आपके मन में ये आता है ये तो मेरे जीवन में भी ऐसा हो रहा है, क्यों ना मैं इसको कहूं। आपको याद होगा कि जब सालम की संगत श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए जा रही थी, तो वो रास्ते में मार्ग भूल गई थी। तो जब मार्ग भूल गई तो वो उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को याद किया। तो आपको याद होगा कि श्री गुरु महाराज जी उस अंधेरी रात में गोंदल बाबा बनकर उनको मार्गदर्शन करने के लिए वहां आ गए और उनको मार्गदर्शन किया। अंधेरी रात में मोढ़े पे कसी रखे हुए, जैसे कोई किसान पानी लगाने वाला होता है, तो ऐसे आए और उन्होंने मार्गदर्शन किया। तो यहाँ से ये सुंदर सूत्र मिलता है, जब भी आप जीवन की राह में भटक जाओ, आपको रास्ता दिखाई ना दे, तो आप श्री गुरु महाराज जी को पुकारो, तो वह अवश्य ही गोंदल बाबा बनकर आपका मार्गदर्शन करने के लिए आ जाएंगे। जीवन में अनेक विषम स्थितियां आती हैं। आपने देखा होगा, कहीं जीवन की संपदा नष्ट हो जाती है, कहीं जीवन की चलती हुई गाड़ी टूट जाती है। तो उसमें क्या करना है? जब जीवन की गाड़ी का पहिया टूटे तो श्री गुरु महाराज जी को पुकारो। जब जीवन की संपदा को कोई लूटे तो श्री गुरु महाराज जी को पुकारो। आपने सुना होगा, भगत रामदीता मल जी जब कपास बेचने के लिए जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी का पहिया टूट गया था। तो इतने में चोर आ गए, उसको लूट के ले जाने लगे उसकी कपास को। तो भगत रामदीता मल जी ने एक ही बात कही थी, गुरु महाराज जी मैं भी आपका और ये कपास भी आपकी। ये जीवन का एक सूत्र है कि जब भी आपको जीवन में कुछ ऐसी विषम परिस्थिति आए, तो आप सब कुछ श्री गुरु महाराज जी के समर्पण कर दीजिए। मैं भी आपका और ये
जो मेरी संपदा है, मेरा परिवार है, ये भी आपका है। तो उसी समय आप देखेंगे कि जैसे भगत रामदीता मल जी के लिए श्री गुरु महाराज जी थानेदार का रूप बनकर आए और उसकी रक्षा की और उसकी जो लूटी हुई संपदा थी उसको वापस दिलवाई और सारी रात उसका पहरा दिया। गुरु महाराज जी को तो सच्चे मन से पुकारने की बात है, उनको आने में देर नहीं लगती। वो हमेशा तत्पर रहते हैं कि कोई भगत मुझे पुकारे, क्योंकि उनका तो श्री गुरु महाराज जी को तो जीवन का एक ध्येय लेकर चले हैं प्रकृति की तरफ से कि जगत कल्याण में जितने दुखी जीव हैं उनका हमने कल्याण करना है। और उसी सिलसिले में आज हमारे श्री गुरु महाराज जी के श्री परमहंस अद्वैत मत के देश विदेश में आप आरती पढ़ते हैं, जय जय श्री जग तारण। उन्होंने किसी विशेष वर्ग और विशेष स्थान का नाम नहीं लिया, पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए श्री गुरु महाराज जी का इस धराधाम पर कलयुग में आगमन हुआ और श्री गुरु महाराज जी ने हम सबको ये सुविधा दी है और आज हम ऑनलाइन अपने घरों में बैठकर ही उस सुविधा का हम लाभ उठा रहे हैं। और इस प्रकार ये जो 4 दिन का कार्यक्रम चलेगा, इसमें बहुत ही अनुभवी संत महापुरुषों के भी आपको दर्शन भी होंगे और उनके अमृत उपदेश भी सुनने को मिलेंगे। तो और भी जब जब समय मिलता रहेगा तो जो आपसे शेयर होता रहेगा। श्री गुरु महाराज जी ने अपने अंतिम उपदेश में एक बहुत ही सुंदर बात कही थी कि आप धर्म का आदर करो, धर्म आपका आदर करेगा। आप धन का आदर करो, धन आपका आदर करेगा। आप शरीर का आदर करो, शरीर आपका आदर करेगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि समय का आदर करो, समय आपका आदर करेगा। ये सुबह के समय जो हमें अनमोल घड़ियां मिली हैं, इनका जब हम पूरा लाभ उठाएंगे और इस कार्यक्रम के पश्चात हम आत्म विश्लेषण करेंगे कि आज के जो 24 घंटों में से हमने 2 घंटे लगाए हैं, ये वाकई हमारे जीवन की अनमोल निधि है। हमने आज तक इतनी भूल में रहे कि हमें क्यों नहीं ऐसा अवसर मिला जिससे कि हम अपने जीवन को और सुंदर बना सकते। खैर, देर आए दुरुस्त आए, आज हमें ये सुंदर अवसर मिला है तो हम प्रत्येक क्षण का लाभ उठाएंगे। प्रथम जो भाग है उसमें हमारे संजीव भैया जी, आप मुजफ्फरनगर से हैं और गुरु दरबार के अनन्य भक्त भी हैं और पिछले 5 महीनों से निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं और हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। मैं संजीव भैया जी से निवेदन करूंगा कि वो भी जरा अपीयर हो जाएं ताकि आपकी इंट्रोडक्शन भी हो जाए और आज का जो कार्यक्रम होगा उसको भी आप संचालित करें। आदरणीय संजीव जी मेरी आवाज को सुन रहे होंगे। जी भाजी, जय सच्चिदानंद भाजी। जय सच्चिदानंद जी। संजीव जी, आज के कार्यक्रम में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, डेली आपका 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, लेकिन क्योंकि आज पहला दिन है, हमारे इस आयोजन के सूत्रधार 2 संत महापुरुष हैं, श्री नंगली दरबार ट्रस्ट के स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज और स्वामी अभेद योगानंद जी महाराज, जिनके पुण्य प्रयासों से ये सारा कार्यक्रम शुरू हुआ। तो आज हम वो सभी संगत को संबोधित करने के लिए 10-15 मिनट के लिए आएंगे। मैं आज से निवेदन करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये आप 6:50 के निकट ही संपन्न कर लेंगे। बाकी दिन तो पूरा 1 घंटे का चलता रहेगा ताकि उनको भी हम थोड़े से उनके अनमोल वचनों को भी हम सुन सकें और इस कार्यक्रम को एक सुंदर व्यवस्था देते हुए बहुत अच्छे ढंग से हम इसको चला पाए। आदरणीय संजीव जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया आप आज के कार्यक्रम को शुरुआत करें। संजीव जी।
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सारी संगत को, सभी मेरे बड़े ओम प्रकाश बाबू जी, हमारे सभी सम्मानित संत, सभी को जय सच्चिदानंद जी। आज का शिविर शुरू करते हैं अब, है ना। तो हमारे शिविर 4 दिन का है और इसमें योगा के साथ साथ हमें महत्वपूर्ण सत्संग भी सुनने को मिलता है। ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन गुरु दरबार ने हमको दिया है। तो इस 4 दिन के दौरान जो योगा का हमने क्रम रखा है वो इस तरह से रखा है कि आप बाद में भी इसको अपने घर पर कर सको, ताकि ये आपके आगे भी काम आता रह सके। तो इसको हम आज से ही अपने पास, चाहे तो बाद में शिविर के बाद आप नोट कर लीजिएगा कि कैसे कैसे हम इसको करते हैं। एक निश्चित क्रम है, उस क्रम में हम कुछ शरीर के आसन करेंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे और ध्यान करेंगे, है ना। तो ये तीनों एक सीरीज में होगा, तो आप शिविर के बाद इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं अपनी डायरी पर, ताकि आपके बाद में ये आपको काम आए, है ना। तो आज का शिविर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक संकल्प दिलवाना चाहूंगा कि आप पूरे 4 दिन इसको अच्छे से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अगर हम एक दिन ज्वाइन करते हैं, दूसरा दिन नहीं ज्वाइन करते या देर से ज्वाइन करते हैं, तो उतना समझ में नहीं आता जितना हमें समझ में आ सकता है। कोई भी काम करें तो उसे पूरा करने का ही फायदा है। मान लो अगर हम कहीं यात्रा करने जा रहे हैं, मान लो नाव से यात्रा कर रहे हैं, अगर हम नहर के बीच में पहुंच जाए, नदी के बीच में पहुंच जाए और बाद में जाके कहने लगे कि नहीं मुझे अब यात्रा नहीं करनी, तो वहां कोई औचित्य नहीं है इस बात का ना। या तो शिविर पूरा करें ताकि जिससे हम उसका पूरा लाभ हो सके, है ना। तो 4 दिन रहेगा, 1 घंटा रोज सुबह हम रोज कुछ आसन करेंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे और कुछ ध्यान करेंगे। आसन किस लिए करते हैं? आसन हमारे शरीर को मजबूती देता है और हमारे शरीर का उसमें उत्थान होता है। प्राणायाम हमारे मन को संभालता है, प्राणायाम से मन संभलता है और मन में ठहराव आता है। और ध्यान से क्या? ध्यान से हमारी आत्मा प्रफुल्लित होती है, हमारी चेतना उन्नत होती है। तो जिसके लिए हम सब इस दरबार से भी जुड़े हुए हैं, गुरु दरबार की कृपा है हम सब पर। तो ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण पार्ट है, आसन, प्राणायाम और ध्यान, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा शरीर जो है, हम जो है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है ना। 5 तत्व कौन कौन सा? वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल। यस, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे अगर आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, है ना। स्क्रीन पर मुझे दिख जाएगा कि हाँ आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। और सभी से निवेदन भी करूंगा कि जिन लोगों के कैमरे नहीं खुले हैं, अगर वो खोल सकते हैं तो कैमरा खोल लें, ताकि हमारा कनेक्शन एक दूसरे से बन सके, है ना। तो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और ये जो 5 तत्व है ना, एक निश्चित मात्रा में हमारे शरीर में होते हैं। इनका एक अनुपात है हमारे शरीर में। अगर ये अनुपात बिगड़ता है तो उसे ही हम रोग बोलते हैं कि हाँ इस बॉडी को रोग हो गया, इस शरीर को रोग हो गया, है ना। और जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और ध्यान करते हैं, तो इन 5 तत्वों का अनुपात बना रहता है। तो वो अनुपात ही जीवन स्वस्थ बनाता है, उसी से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। देखो, अगर इस जीवन की यात्रा को करना है, लंबा करना है, तो ये जो गाड़ी हमें मिली हुई है शरीर रूपी, इस गाड़ी की हमें देखभाल करनी पड़ेगी। जैसे हम कोई बाइक लेते हैं, कोई स्कूटर लेते हैं, कोई कार लेते हैं, उसकी समय समय पर सर्विस करते हैं। यस नो, करते हैं ना, बीच बीच में उसकी सर्विस कराते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर को, हमारे मन को एक सर्विस की जरूरत होती है। 24 घंटे में थोड़ा सा समय इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो ये गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, जीवन बहुत अच्छा चलेगा।
हमारा दूसरों के साथ संबंध बहुत अच्छा होगा और हमें मजा आएगा और जीवन के हम सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। आसान हो जाएगा हमारे लिए वो उद्देश्य प्राप्त करना। ठीक है, तो इन 5 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है वायु तत्व, है ना। बहुत महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन वायु तत्व का भी अपना एक रोल है। देखो, वायु हमारे शरीर में किस रूप में होती है? जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि हाँ, हम हर समय वायु से कितना जुड़े हुए हैं। एक चमड़े की चप्पल में और एक जीवित शरीर में क्या अंतर है? केवल वायु का ही अंतर है। वहां पे जीवित शरीर सांस लेता है, छोड़ता है, लेकिन मृत चमड़ा जो होता है उसमें कोई प्राण शक्ति नहीं होती, कोई सांस नहीं होती, है ना। कोई व्यक्ति हमारा कितना भी प्यारा हो, हमारा कितना भी करीबी हो, जब वो सांस नहीं लेता, जब वो सांस छोड़ देता है, तो हमें उसको छोड़ना पड़ता है, उसे भेजना पड़ता है। यस नो, है ना। तो सांस कितना कीमती है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर हम सांस अच्छे से लेते हैं, अच्छे से छोड़ते हैं, जो कि आज की तनाव भरी दुनिया में थोड़ा मुश्किल हो गया है, लोग सांस पे ध्यान ही नहीं देते। अगर हम सांस अच्छे से लें, अच्छे से छोड़ें, तो बहुत सारी बीमारियों का निदान तो ऐसे ही हो जाएगा और मन प्रसन्न रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि गुरु दरबार में भी जब हम सिमरन के नाम को सिमरन करते हैं, तो कई संत हमें बताते हैं कि सांस के साथ उसको कैसे जोड़ना होता है, कैसे उससे हम अपने उद्देश्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो आज हम सांस पे थोड़ा ध्यान दे के काम करेंगे। तो आज हम थोड़े लंबे गहरे सांस लेंगे। अब जब योगा के दौरान मैं आपको बोलूंगा लंबा गहरा सांस लीजिए, तो आपको क्या करना है? खूब लंबा गहरा सांस लेना है। और जैसे मैं आपको बोलूंगा कि धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, तो धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। थोड़ा विशेष ध्यान आज हम देंगे, है ना। फिर देखते हैं कि उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो शुरू करें। यस, थोड़ा मुस्कुराहट के साथ शुरू करें या उदास होकर शुरू करें? बताइए। मुस्कुराते हुए ना, तो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आएंगे, है ना। और आराम से बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं। थोड़ा रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे हमारा शरीर का पोस्चर जो है, मतलब जो शरीर की बनावट है, वो काफी लंबे समय तक चलती है। फिर अगर हम शरीर पर ध्यान न दें और ऐसे उल्टा सीधा बैठने लगे और रीढ़ की हड्डी पर ध्यान न दें, तो आगे चल के हमें रीढ़ की हड्डी में दिक्कतें आने लगती हैं। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो अभी आप रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें, है ना। और चेहरे पर क्या ले आए? एक मुस्कुराहट ले आए, चेहरा मुस्कुराता हुआ, है ना। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एक और लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए अपने गुरु दरबार नंगली धाम को याद कीजिए। आप ऐसा महसूस कीजिए कि आप ये जो आसन प्राणायाम कर रहे हैं आज, उस दरबार में बैठ के ही कर रहे हैं, क्योंकि उसी की कृपा से हम सब जुड़े हुए हैं, है ना। और अब हम क्या करेंगे? बॉडी को थोड़ा दाएं बाएं हिलाना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा हिलाना शुरू करें और रीढ़ की हड्डी के नीचे के भाग से हिलाएंगे, है ना। वेरी गुड। थोड़ा मुस्कुराते हुए। माता जी, आपके चेहरे पर एकदम प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई है। वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा हम इसको सीखेंगे रोज, और अपने पास बाद में डायरी में नोट भी कर लेना कि आज हमने क्या क्या सीखा, है ना। थोड़ा आगे झुकाएं, बॉडी को आगे पीछे करें, आगे पीछे। वेरी गुड। मुस्कुराते हुए और गुरु दरबार को याद करते हुए। गुरु शक्ति को याद करना है, वो जो गुरु शक्ति जो हर समय हमारे साथ रहती है, जिसकी कृपा हम पर बनी रहती है ना। एंड रिलैक्स। अब क्या करेंगे? ये दोनों हाथों की छोटी मुट्ठी बनाएं
हल्की सी मुट्ठी बनाए और अपने मस्तिष्क, ऊपर मस्तिष्क को थोड़ा थोड़ा ऐसे बीच बीच में ठुकाई करें, हल्का हल्का, ज्यादा तेज नहीं करना है, धीरे धीरे साइडों से करेंगे ऐसे। ये पीछे ले जाएं, सर के पीछे, सर के पीछे। इससे क्या होगा, हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क में अच्छे से होने लगता है ना। आगे से मस्तक के पास से करें, वेरी गुड, साइड से, बहुत बढ़िया, एंड रिलैक्स, विश्राम करें। अब क्या करेंगे, पहली उंगली और अंगूठा, इससे अपनी दोनों बाहों की मसाज करेंगे ऐसे। अच्छा, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, वेरी गुड। पूरे योगासन के दौरान हम इस बात पर ध्यान देते रहेंगे कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है कि नहीं, वेरी गुड, एंड रिलैक्स। अब क्या करेंगे, आंखों को बड़ा सा खोलें, बड़ा सा खोलें और भींचें, स्क्वीज करें, जैसे आंखों को भींचते हैं ना। फिर से बड़ा सा खोलें, भींचें, बड़ा सा खोलें, भींचें, एक बार फिर से बड़ा सा खोलें, भींचें, एंड रिलैक्स। अब क्या करेंगे, बिना सिर को हिलाए अपने दाहिनी ओर देखें, सिर को नहीं हिलाना अपनी जगह से, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप दाहिनी ओर देख सकते हो, राइट साइड देखें, लेफ्ट साइड, बाईं ओर देखें बिना सिर हिलाए, फिर से राइट साइड, लेफ्ट, ऊपर देखें आसमान की तरफ, जितना आप ऊपर देख सकते हो बिना सिर को हिलाए, नीचे ग्राउंड की तरफ, ऊपर, नीचे, अप, डाउन, एंड रिलैक्स। अब क्या करेंगे, पलकों को तेजी से झपकाएंगे, है ना, ब्लिंक करेंगे आंखों को, झपकाएं पलकों को, वेरी गुड। ये दोनों उंगलियां, पहली और दूसरी उंगली आई बॉल पर रखेंगे और हल्का हल्का गोल गोल मसाज करेंगे आंखों को, थोड़ा उसकी मालिश करेंगे। विपरीत दिशा में आंखों में हल्का हल्का पानी आ गया है, महसूस करें, एंड रिलैक्स, और विश्राम करें। एक लंबा गहरा सांस लें और मुस्कुराते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़ें। अब क्या करेंगे, अपने जबड़े को दाएं बाएं चलाएंगे, थोड़ा फेस भी बिगाड़ सकते हैं अपना, जैसे चेहरा आता ना फनी फेस, ऐसे बिगाड़ सकते हैं। अपने को देखें अपने कैमरे में, कैसे लग रहे हो आप, एंड रिलैक्स। दोनों हाथों से गालों की मसाज करेंगे, जैसे फेयर एंड लवली लगाते हैं ना, कोई क्रीम लगाते हैं, अपने गालों की मसाज करें, पूरे चेहरे की मसाज करें, पूरा चेहरा, वेरी गुड। गर्दन की मसाज करें, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, दोनों साइड से। टॉन्सिल्स जो गले में होते हैं ना, उनकी मसाज करें, एंड रिलैक्स। अपने कानों को पकड़ लेंगे, कभी कभी अपने कान भी पकड़ने चाहिए ना, हमेशा दूसरों के कान पकड़ते हैं, अपने कान भी खींचने चाहिए, खींचो, थोड़ा नीचे की तरफ खींचो और छोड़ दो। एक बार फिर से कान को नीचे, छोटे कान को पकड़ो और नीचे खींचो, होल्ड करो और छोड़ दे, वेरी गुड। बीच में से कान को पकड़े और गोल गोल घुमाएं, कानों को गोल गोल घुमाएं। हमारे कानों की जो नर्व होती हैं वो ब्रेन से जुड़ी होती हैं, इससे हमारी जो याददाश्त करने की क्षमता है वो बढ़ती है। गोल गोल घुमाएं,
विपरीत दिशा में घुमाएं गोल गोल। वेरी गुड। इसीलिए आपको याद हो, स्कूल में टीचर लोग बच्चों के कान खींचते हैं, है ना। बड़ा साइंटिफिक है ये, उनसे याद करने की क्षमता बढ़ती है ना, मेमोरी अच्छी हो जाती है हमारी। एंड रिलैक्स, शांत करें। अब क्या करेंगे, शरीर को नहीं हिलाना है, लेकिन गर्दन को दाईं साइड ले जाना है, चेहरा दाईं साइड ले जाएं, जितना दाईं साइड आप ले जा सकते हो। धीरे धीरे वापस आएंगे और बाईं साइड ले जाएं, मैक्सिमम जितना बाईं साइड आप ले जा सकते हो। फिर से धीरे धीरे वापस दाईं साइड। बहुत बढ़िया। बाईं साइड धीरे धीरे, दाईं साइड, बाईं साइड, सेंटर बीच में लाएं और ठोड़ी को सीने से टच करें ऐसे, अपनी ठोड़ी को सीने पर गिरा दें और दाएं से बाईं और गर्दन को गोल घुमाएंगे। चाहे तो एक बार आप मेरे को देख लें कैसे करना है। पूरा फुल नेक रोटेशन, ऐसे धीरे धीरे, जल्दी नहीं करना, बहुत आराम से करना है, अपने शरीर को पूरा सम्मान देते हुए। ये जो हमारा शरीर है, ईश्वर का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है, इसका पूरा केयर करेंगे। रिवर्स, बाएं से दाईं और धीरे धीरे घुमाएं, विपरीत दिशा में घुमाएं। वेरी गुड। वेरी गुड। हमारे जो गर्दन की नसें हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है। विश्राम करें, विश्राम करें। और अब क्या करेंगे, अपना ध्यान गर्दन पर रखेंगे और एक लंबा गहरा सांस लेंगे। और ध्यान गर्दन पर रखते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसके बाद हम अगला आसन करेंगे। क्या करना है, सांस लेते हुए दोनों कंधों को ऊपर ले जाना है ऐसे, और यहां पर सांस को छोड़ देना है। नहीं, एक और सांस यहां पर ले, सांस को रोक के रखे और कंधों को ऊपर नीचे चलाएं। सांस को रोक के रखना है और झटके के साथ सांस छोड़ेंगे। हाँ, ठीक है, सांस छोड़ दे माता जी। उर्मिला शर्मा जी रुक जाइए, रुक जाइए, है ना। सांस लेते हुए एक बार फिर से कंधे ऊपर, सांस भरते हुए करना है ऐसा, और सांस को रोक के रखना है और कंधों को फिर से ऊपर नीचे चलाना है ऐसा। चलाए धीरे धीरे, और सांस को झटके के साथ छोड़ेंगे। हाँ, एंड रिलैक्स, कंधे नीचे आ जाएंगे। वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना, आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। थोड़ा अंगूठा दिखाओ ना। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट आसन, दोनों हाथों को कंधों पर रखो, दोनों हाथ कंधों पर रख लें, और आगे से अगर कोहनी आपस में टच कर सकते हो तो टच करें, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और घुमाना शुरू करेंगे ऐसे, वापिस आते हुए कोहनी आपस में दोबारा से टच करें, और धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, विपरीत दिशा में घुमाएंगे, जैसे पहले घुमा रहे थे उससे बिल्कुल उल्टा कर देंगे, और धीरे धीरे घुमाएंगे, और मुस्कुराते हुए। अरे मुस्कुराहट कहां चली गई, अपना चेहरा अपने पड़ोसी को दिखाओ जरा। कई स्क्रीन पे डबल लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को अपना चेहरा दिखाओ जरा, मुस्कुराता हुआ है कि नहीं, चेक करो। हाँ, वेरी गुड, एंड रिलैक्स।
कई लोग परिवार के साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो एक दूसरे को चेक करते रहना, मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। दोनों हाथों को साइड में फैलाएं और सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। बहुत बढ़िया राज जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ऊपर उंगलियों को आपस में फंसा लें और हथेली का रुख आकाश की ओर, जो आपकी हथेली है वो आकाश की ओर कर दे और ऊपर खींचे, ऐसे ऊपर खींचे। एक लंबा गहरा सांस लें और ऊपर खींच के रखते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा आसन है। रीढ़ की हड्डी में जो ईड़ा पिंगला नाड़ियां होती है ना, वो सब एक्टिव हो जाती है। पूरे चक्रों के लिए बहुत अच्छा आसन है ये वाला। और अब क्या करेंगे, एक और सांस लें और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड झुकाएं बॉडी को, आपका दाहिना साइड झुकाएं। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस एक और लंबा गहरा सांस लेंगे और मुस्कुराते हुए सांस को छोड़ते हुए बाईं साइड झुक जाए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे। बहुत धीरे धीरे लाना है हाथों को नीचे, जल्दी से नहीं लाना है, एकदम धीरे धीरे लाना है ना। वेरी गुड। इसके बाद अगला आसन करेंगे हम। दोनों हाथ एक दूसरे के सामने रखें, इस तरह से ऊपर नीचे। एक बार एक हाथ ऊपर रहेगा और दूसरी बार दूसरा हाथ इस तरह से चलाएंगे, ऐसे। एक बार एक हाथ ऊपर, दूसरी बार दूसरा हाथ ऊपर। अपने शरीर पर ध्यान रखें इस टाइम। इस समय आपके शरीर में क्या हो रहा है उस पर ध्यान लेते हैं। हमारी पसलियों के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। पसलियों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और हमारे जो फेफड़ों की क्षमता है वो इससे बढ़ती है। कंटिन्यू, धीरे धीरे, बहुत आराम से करेंगे और मुस्कुराहट के साथ करें। ऐसा महसूस करें कि इस समय आप नंगली में बैठे हैं, दरबार में बैठे हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम सब जुड़े हुए हैं। एंड रिलैक्स। आपको पता है कि हमारा जो शरीर की सफाई होती है वो 90% सांस से होती है। कितना? 90%, है ना। और हमने अपनी क्षमता का केवल 30% लोग उपयोग करते हैं, अपने लंग्स की क्षमता का 30% उपयोग करते हैं। अब बताओ, अगर केवल 30% सफाई हमारे शरीर से करेंगे तो बाकी का जो टॉक्सिन है, विषैले तत्व है, वो शरीर में रुके रहेंगे और वो एक ना एक दिन रोग का कारण बनते हैं, है ना। तो अपनी लंग्स कैपेसिटी जब हम बढ़ाते हैं, लंबे गहरे सांस लेते हैं, तो शरीर की सफाई भी अच्छे से होती है और हमारा शरीर निरोगी बना रहता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ये दोनों हाथ एक दूसरे के सामने लाएं। मुस्कुराते हुए एक लंबा गहरा सांस लेंगे और चलें। अब एक बार एक हाथ ऊपर, दूसरी बार दूसरा हाथ ऊपर, ऐसे। वेरी गुड। अगर असली मुस्कुराहट ना आ रही हो तो आप नकली भी लगा सकते हो, मेरे को चल जाएगा। ठीक है। कई बार चेहरा ऐसा होता है असली मुस्कुराहट आती नहीं है, कितना भी कुछ कहो, है ना। तो ऐसे में हम नकली से काम चला लें। वेरी गुड। एंड रिलैक्स। अब हम एक रीढ़ की हड्डी को घुमाने वाला आसन करेंगे। कैसे उसको घुमाते हैं आप एक बार उसको समझ लें। अपना बायां हाथ दाएं घुटने पर रखेंगे, बायां हाथ दाएं घुटने पर रख लें और जो आपका दायां हाथ है
उसको कमर के पीछे ले जाकर नीचे जमीन पर रखते हैं, है ना। और अब क्या करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए दाईं साइड पीछे देखेंगे। वेरी गुड। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। अब इसको विपरीत दिशा में करते हैं। कैसे? दाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़ें और आपका जो बायां हाथ है वो कमर के पीछे ले जाकर जमीन पर रखें और बाईं साइड देखें। जितना बायां आप देख सकते हो। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से दाईं साइड। फिर से बाईं साइड आए वापस। फिर से दाईं साइड, बाईं साइड एंड रिलैक्स। देखो, आप देखो रीढ़ की हड्डी पे कैसे मूवमेंट हो रहा है। ऐसे अपनी रीढ़ की एक्सिस पर हमारी हड्डी ऐसे घूमती है और इससे हमारे जितने भी ये नीचे के हिप्स जॉइंट्स है ना, वो धीरे धीरे लचीले हो जाते हैं। इसको लेकिन करना बहुत आराम से है, कोई जल्दबाजी में नहीं करना है ना, धीरे धीरे करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी का टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाना है आप मेरे को देख लीजिए। ये ये बॉडी का टेबल बन गया, है ना। दोनों हाथ कंधों के नीचे और दोनों पैर कूल्हों के नीचे, दोनों घुटने। अब क्या करेंगे, सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे और ठोड़ी को सीने से लगाएंगे। जैसे बिल्ली उठाती है ना अपनी कमर, ऐसे कमर को हल्का सा उठा लें, ठोड़ी को सीने से लगा लें और सांस लेते हुए नाभि को जमीन की तरफ ले जाएंगे, कमर नीचे की तरफ जाएगी और चेहरा सामने की तरफ। बहुत धीरे धीरे करेंगे। फिर से सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए, और ठोड़ी को सीने से मिलाएं। सांस लेते हुए नीचे, नाभि जमीन की तरफ, कमर नीचे की तरफ, चेहरा सामने की तरफ, है ना। ऊपर ऊपर उठाएं कमर को, ठोड़ी को सीने से टच करके रखें। धीरे धीरे नीचे, नाभि जमीन की तरफ, चेहरा सामने की तरफ, कमर नीचे चली जाएगी एंड रिलैक्स। आसान है ना? यस? मुश्किल तो नहीं है? ओके ओके। अब क्या करेंगे, अपने पीछे से दुम को हिलाएं ऐसे, जैसे घोड़ा अपनी दुम हिलाता है ना, आप भी हिलाओ। पीछे से धीरे धीरे हिलाएंगे। अरे वाह, वेरी गुड राज जी, बहुत बढ़िया। एंड रिलैक्स। शाम करेंगे और दो टांगों वाला टेबल बन जाएंगे। दो टांगों वाला कैसे बनते हैं, दायां हाथ और बायां पैर हवा में, आप मेरे को देख सकते हो स्क्रीन पे ऐसे, दायां हाथ और बायां पैर हवा में। वेरी गुड। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे वापस आ जाए। अब अपोजिट साइड से बैलेंस बनाइए। अब बायां हाथ और दायां पैर हवा में, बैलेंस बनाइए। चेहरा मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराहट चली गई है, ले आओ वापस एंड कम बैक। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। जहां हैं आप खड़े हो जाइए। दोनों पैर के पंजे एक दूसरे के बिल्कुल साथ लगे हुए समानांतर रखेंगे
और धीरे धीरे चलना शुरू करें अपनी जगह पर। बस एक बात पर ध्यान देना है कि आपके पंजे एक दूसरे के समानांतर हों, है ना, पंजे आउट ना हो। वेरी गुड। थोड़ा घुटनों को हल्का सा ऊपर तक उठाएंगे। कल को हम इसमें थोड़ा और बदलाव करेंगे। आज हम इतना ही कर रहे हैं, कल को कुछ इसमें नया चेंज लाएंगे, है ना। रोज कुछ नए आसन होंगे, उनको हम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पीछे से अपनी एड़ी से हिप्स को टच करें, पीछे से अपने नितंब को टच करें एड़ी से। वेरी गुड। एंड रिलैक्स। दोनों पैर एक दूसरे के साथ मिलाकर खड़े हो जाएंगे। और अब क्या करेंगे, अपने दाएं पैर का पंजा दाईं साइड ले जाके ग्राउंड से टच करें और वापस लाएं। इसी तरह बाईं साइड ले जाके टच करें और वापस लाएं। और कंटिन्यू करें इसको, एक बार दाईं साइड, एक बार बाईं साइड। वेरी गुड। जो लोग अभी बाद में ज्वाइन हुए हैं, मैं उनके जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारे आसन एक निश्चित क्रम में है, ताकि आप रोज इसका लाभ अपने घर पर ले सकें। और कल से सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि एकदम टाइम पर ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको सब कुछ सही से सीखने को मिल जाए, है ना। अगर हम लेट ज्वाइन करते हैं तो काफी कुछ छूट जाता है। एंड रिलैक्स। एक बार फिर से अपनी जगह चलना शुरू करेंगे। घुटनों को ऊपर तक उठाएं, पैर के दोनों पंजे एक दूसरे के समानांतर। एंड रिलैक्स। विश्राम करें और फिर से अपनी जगह पर आराम से बैठ जाएं। आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। एक लंबा गहरा सांस लें और आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। आप जितना लंबा ले रहे हैं सांस, उससे थोड़ा सा ज्यादा लंबा छोड़ना है। ठीक है, एक और लंबा गहरा सांस लेंगे, मुस्कुराते हुए, आंखें बंद रखते हुए, गुरु दरबार को याद करते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़ें। एंड रिलैक्स। इसके बाद हम एक प्राणायाम सीखेंगे जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, यहां तक हम आज आसन लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम कैसे करना है, जो लोग घुटने मोड़ के नहीं बैठ सकते वो आराम से बैठ के करेंगे जहां पर है। चाहे तो कुर्सी लेना चाहे तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, और जैसे आपको कंफर्टेबल हो, जैसे आपको आराम हो, आप वैसे करिएगा। और जो लोग बैठ सकते हैं, जिनके घुटने में अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन ऐसे होता है, ये ना, घुटनों को मोड़कर अपनी एड़ियों का कप बनाकर उस पर बैठना, है ना। आपके कूल्हे एड़ियों के ऊपर टिके हुए हैं, है ना, ये वज्रासन है। इसमें ऑटोमेटिकली हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। ठीक है, तो वज्रासन में बैठ जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना होता है, हल्की मुट्ठी कंधों के आगे लानी होती है, इस तरह से ले आए, हल्की मुट्ठी कंधों के आगे। अच्छा, ये कोहनियां आपकी जो है वो पसलियों से टच होनी चाहिए। ठीक है, और मुट्ठी का जो रुख है, मुट्ठी जो है, उंगलियां जो है बाहर की साइड होनी चाहिए।
अंदर की तरफ नहीं होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एक लंबा गहरा सांस लेते हैं, और जब सांस लेंगे तो हाथ दोनों ऊपर जाएंगे और मुट्ठी ऊपर खुलेगी। ठीक है, सांस लें, हाथ ऊपर गए, मुट्ठी खोल दें ऊपर जाकर, और जब हम सांस छोड़ेंगे झटके के साथ तो हाथ नीचे गिर जाएंगे और मुट्ठी फिर से बंद हो जाएगी। ऐसे मैं इधर से बोलूंगा अंदर, तो अंदर का मतलब है सांस अंदर, हाथ ऊपर, मुट्ठी खुलेंगी। और जब मैं बोलूंगा अंदर एक, एक का मतलब है हाथ नीचे, सांस बाहर, मुट्ठी फिर से बंद, है ना। तो अंदर एक, अंदर दो, अंदर तीन, अंदर चार, अंदर पांच, अंदर छह, अंदर सात, अंदर आठ, अंदर नौ, अंदर 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस इसमें क्या एक ध्यान देना है, सांस लंबा गहरा अंदर लेना है और लंबा गहरा छोड़ देना है ना। झटके के साथ लेना है, तेजी के साथ लेना है और तेजी के साथ छोड़ना है। क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए हम इसको बहुत आराम से कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड इसमें लाएंगे, है ना। अब एक बार फिर से करेंगे, रेडी हो जाए, हल्की मुट्ठी कंधों के आगे लाएं। वेरी गुड। एक लंबा गहरा सांस लें और खाली कर दें, लंग्स को खाली कर दें। एक साथ मिलकर करेंगे अब। अंदर एक, अंदर दो, अंदर तीन, अंदर चार, अंदर पांच, अंदर छह, अंदर सात, अंदर आठ, अंदर नौ, अंदर 10, अंदर एक, अंदर दो, अंदर तीन, अंदर चार, अंदर पांच, अंदर छह, अंदर सात, अंदर आठ, अंदर नौ, अंदर 10। एंड रिलैक्स, आंखें बंद करें एक बार। और भस्त्रिका प्राणायाम का जो असर हुआ है उस बात पर ध्यान देना है। आंखें बंद करके ध्यान अपने अंदर ले जाएं और महसूस करें भस्त्रिका प्राणायाम से क्या प्रभाव पड़ा है। अब फिर से तैयार हो जाएं और चाहे तो आंखें बंद करके करेंगे, अगर आपको आ गया है तो आंखें बंद करके करना है ना। और अगर अभी लग रहा है कि हाँ आंखें खोल के देखना पड़ेगा तो खोल लेना, नहीं तो आंखें बंद करके करना है। और पूरे जोश के साथ करना है ना। रेडी हो जाए, हल्की मुट्ठी कंधों के आगे लाएं। जब अंदर बोला जाएगा तो सांस लेना है, सांस फेफड़ों में भरना है, और जब गिनती बोली जाएगी 1 2 3 तो आपको सांस छोड़ना है, हाथ नीचे आएंगे और फेफड़ों को खाली कर देना है। ठीक है, जैसे एक लोहार की धोखनी होती है उस तरह से करना है। रेडी हो जाए, पूरे जोश के साथ एक साथ। अंदर एक, अंदर दो, अंदर तीन, अंदर चार, अंदर पांच, अंदर छह, अंदर सात, अंदर आठ, अंदर नौ, अंदर 10, अंदर एक, अंदर दो, अंदर तीन, अंदर चार, अंदर पांच, अंदर छह, अंदर सात, अंदर आठ, अंदर नौ, अंदर 10। एंड रिलैक्स, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके ध्यान अपने अंदर ले जाएं कि जो हमने प्राणायाम किया है उसका मेरी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, महसूस करें। आंखें बंद ही रखेंगे और ऐसा भी महसूस करें कि आप इस समय श्री नंगली दरबार में बैठे हैं।
जब दरबार में हम जाते हैं तो हमारा चेहरा कैसा हो जाता है, खिल जाता है, मुस्कुराता है। और धीरे से आंखें बंद रखते हुए वज्रासन में जो लोग बैठे हैं वो आराम से सुखासन में बैठ जाए। आपको मैं एक वज्रासन का फायदा बताना चाहूंगा, धीरे से आंखें खोल ले। जो वज्रासन है, जिनका अभी नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से लगने लगता है। वज्रासन में 20 मिनट बैठने का मतलब है 6 किलोमीटर का वॉक कर लिया आपने, 6 किलोमीटर आप घूम के आ गए, है ना। क्योंकि ये इतना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देता है वज्रासन, कि वो 6 किलोमीटर वॉक के बराबर होता है। ठीक है। तो जब भी आप रात को खाना खाओ अपने परिवार के साथ, जब बैठ के हम बातें करते हैं, तो उस समय वज्रासन में बैठ सकते हो, है ना। जब जिस समय हम सब मिलके बैठते हैं उस समय वज्रासन में बैठ जाओ, तो ये बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। अब हम एक और प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम, है ना। भ्रमर के समान गुंजन करना। और उसके बाद मैं आपको योग निद्रा कराऊंगा, तो आपको आंखें बंद रखना है, आंखें नहीं खोलना भ्रामरी प्राणायाम के बाद। ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बोलता जाऊंगा अपना ध्यान ले जाएं अपने हाथों पर, तो वैसे ध्यान लेके जाएं। ठीक। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, चेहरा मुस्कुराता हुआ, आंखें बंद कर ले। पहले एक बार मेरे को सुन लेंगे, फिर हम सब मिलके करेंगे। सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए भ्रमर के समान गुंजन करना है। अब हम सब एक साथ करेंगे। आंखें बंद कर ले, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, एक लंबा गहरा सांस अंदर ले और सांस छोड़ते हुए गुंजन करें। एक बार फिर से सांस लें। एक बार फिर से सांस लेंगे। भैया आपके विश्राम करें, आंखें बंद ही रखना है और अपनी बॉडी पर ध्यान ले जाना है। आंखें बंद रखते हुए अपने पैरों के पंजों पर ध्यान ले जाए। घुटनों पर ध्यान ले जाए। अपनी थाइस पर, जगह पर ध्यान ले जाए। दोनों नितंब पर ध्यान ले जाए, कूल्हों पर ध्यान ले जाए अपने। पूरे दोनों पैरों पर ध्यान ले जाए, नितंब से लेकर पैर के पंजों तक पूरा ध्यान ले जाए। एक लंबा गहरा सांस ले और पूरे पैर पर ध्यान रखते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़े। पेट पर ध्यान ले जाए, नाभि के आसपास। रीढ़ की हड्डी पर ध्यान ले जाए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। सीने पर ध्यान ले जाए। दोनों बाजुओं पर ध्यान ले जाए।
सीने पर और पीठ पर ध्यान रखते हुए, दोनों बाजुओं पर ध्यान रखते हुए एक लंबा गहरा सांस लेंगे और इन पर ध्यान रखते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। गर्दन पर ध्यान ले जाए, चेहरे पर ध्यान ले जाए और सिर की चोटी पर ध्यान ले जाए। पूरे सिर पर ध्यान रखते हुए एक लंबा गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। अपने मन पर अपना ध्यान ले जाए और मन को ढीला छोड़ दें। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और अपने मन पर ध्यान रखते हुए मन को ढीला छोड़ते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़ें। पूरे शरीर पर ध्यान ले जाए, मन पर और शरीर पर दोनों पर ध्यान ले जाए। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और मुस्कुराते हुए अपने आप को गुरु दरबार में महसूस करते हुए सांस को छोड़ देंगे धीरे धीरे। और इस समय जो आपके मन की स्थिति है, अपने मन की शांत स्थिति से सभी के लिए मंगल कामना करेंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए। सभी के लिए मंगल कामना करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम। और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए बहुत आराम से आंखें खोल सकते हैं। जय सच्चिदानंद।